नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। वक्त हो गया है सांझ समाचार का और बुलेटिन में भोपाल से आ रही बड़ी खबर सबसे पहले। दरअसल यहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी बिल्कुल एक्शन में नजर आ रही है। बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर सकती है, इस बात की जानकारी मिल रही है। बीजेपी में 2 दिन तक मंथन भी चला है और संभावित सूची को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के पास उस सूची को भेजा गया है। दूसरी सूची में 59 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी ने चुनाव के ऐलानों से पहले ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया और मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और अब दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। और इस खबर पर सहयोगी नीलम गुरवे भोपाल से लाइव जुड़ रही हैं। नीलम, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक तरफ पहले ही 39 पहली सूची को लेकर के ही बातचीत हो रही थी, अब दूसरी सूची की भी सुगबुगाहट। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर बीजेपी अब तक हारी हुई आई है। इन सीटों को आकांक्षी सीट नाम दिया गया है। हमने देखा कि पिछले सप्ताह ही 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद चर्चा थी कि अगस्त के खत्म होने के पहले ही बाकी की जो 64 सीटें हैं उन पर भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द हो सकती है। 23 तारीख यानी कि कल से ही बीजेपी में मंथन का दौर जारी था और आज जो है ये मंथन खत्म हुआ है और ये जो जानकारी मिल रही है कि अब दूसरी लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। इसकी पूरी एक संभावित सूची तैयार की गई है, जिसे मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो ये उन्होंने 59 सीटों पर भी बीजेपी जो है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। अगर हम देखें चुनावी लिहाज से या रणनीति के लिहाज से, तो बीजेपी चाह रही है कि अगर जो भी हारी हुई सीटें हैं यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम की जल्द घोषणा करने से उम्मीदवारों को चुनावी तैयारी करने का ज्यादा समय मिल पाएगा। इसके अलावा अगर कहीं कोई नाराजगी होती है या फिर किसी तरह का कोई पेच फंसता है तो उसे दूर करने में भी ज्यादा से ज्यादा समय बीजेपी के पास होगा और उन सीटों पर जो है बीजेपी मजबूत स्थिति के साथ चुनाव में उतर सकेगी। तो इस एक खास रणनीति के तहत पहली सूची जारी कर दी गई और अब दूसरी पर भी मंथन हो रहा है। दिल्ली ये सूची लेकर के पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री, अब देखना होगा उस पर मोहर कब लगती है। आप नजर बनाए रखिएगा, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, बने रहिए, क्योंकि इस बीच भोपाल से आ रही एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मौजूदा सरकार जो है वो अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। ऐसी सुगबुगाहट है क्योंकि कल शाम मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और 3 से 4 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल से मुलाकात हुई उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहटें बहुत तेज हो गई हैं और कहा जा रहा है कि इस पर मोहर लग चुकी है और 3 से 4 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कल शाम मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इसकी जानकारी आ सकती है। नीलम गुरवे लगातार भोपाल से मेरी सहयोगी बनी हुई है। नीलम, देखिए अब मंत्रिमंडल विस्तार कहा जा रहा है कि एक सूची जो 39 उम्मीदवारों की जारी हुई थी उसके बाद जो नाराजगी थी उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए विस्तार हो रहा है। जाहिर तौर पर देखिए बीजेपी में कहीं ना कहीं लंबे समय से नाराजगी देखने को मिल रही थी और अब जो उस नाराजगी को खत्म करने के लिए पहले हमने देखा कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्दी कर दी गई और अब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। मंगलवार रात को जब सीएम ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की उसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली है। ऐसे में 2 नाम जो है जिन पर लगभग मोहर लग चुकी है। पहला नाम है गौरीशंकर बालाघाट से विधायक है, दूसरा नाम सामने आ रहा राजेंद्र शुक्ला जो कि रीवा से विधायक है। महाकौशल और विंध्य से एक प्रतिनिधित्व का नाम लगभग तय है, पर एक नाम पे पेच अब भी फंस रहा था। 3 विधायकों के नाम थे जिनमें राहुल लोधी का नाम, जालम सिंह पटेल और संजय पाठक का नाम सामने आ रहा था। जालम सिंह पटेल और राहुल लोधी के नाम पर कहीं न कहीं पेच फंसा हुआ था क्योंकि दोनों ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। एक जो है नरसिंहपुर से आते हैं तो दूसरा जो है टीकमगढ़ के खरगापुर से आते हैं। राहुल लोधी का अगर हम देखें तो उमा भारती के भतीजे भी हैं और कहीं न कहीं बीजेपी से थोड़ी बहुत नाराजगी जो उमा भारती की है उसे दूर करने के लिए और लोधी समाज को साधने के लिए राहुल लोधी के नाम पर जो है चर्चा की गई थी। वहीं जालम सिंह पटेल जो है नरसिंहपुर से विधायक है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई भी हैं और उस क्षेत्र को साधने के लिए तो इन 2-3 नामों पर पेच फंसा हुआ था, जिस पर हमने देखा कि बुधवार रात को भी सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक हुई। उसके बाद आज सुबह भी सीएम हाउस में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई और तो जैसा आप जानकारी दे
रही है कि लगभग जो है नाम वो फाइनल हो चुके हैं, अब इस पर मोहर लगनी बाकी है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते खबरों में आगे, तो आज शिवराज सरकार का कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया, ये अपने आप में साफ हो चुका है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि कल जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बता दें कि कुछ नामों पर पेच बरकरार था, ये बात सामने आ रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले ही मंत्रिमंडल का जो विस्तार का दांव है, बीजेपी इसे खेल करके प्रदेश में एक तरह से हलचल मचा रही है। इसके बाद अब सभी के जहन में यही सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मंत्रिमंडल में विस्तार की जरूरत क्यों पड़ रही है। मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है और दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और जनता से लोक लुभावने वादे भी कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के दिल में होने वाले सियासी समर से पहले बीजेपी ने नया दांव खेला है और वो है मंत्रिमंडल विस्तार का। जी हाँ, चुनाव से ठीक 3 महीने पहले शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। ऐसे में सभी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर इतने कम वक्त में कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले शिवराज अपनी कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश में है। इसी के मद्देनजर 3 नेताओं को कैबिनेट में शामिल किए जाने की रणनीति है। मौजूदा शिवराज कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 31 मंत्री हैं, लेकिन विधानसभा के लिहाज से अधिकतम 35 मंत्री बन सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो राज्य में 4 मंत्री पद की जगह खाली है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान 3 नए नेताओं को मंत्री बनाकर अपनी ओर से सियासी बैलेंस बनाने के साथ साथ कांग्रेस की ओबीसी राजनीति को काउंटर करने की उनकी स्ट्रेटजी मानी जा रही है। मंत्रिमंडल की रेस में रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला, बालाघाट से विधायक तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, राहुल सिंह लोधी का नाम चल रहा है। इन नामों में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला का नाम लगभग तय है, लेकिन तीसरा नाम राहुल सिंह लोधी का है। हालांकि लोधी की जगह किसी दूसरे नाम आने पर स्थिति बदल सकती है। वहीं सीएम शिवराज की व्यस्तता के कारण अभी कोई फैसला नहीं हो सकता है, लेकिन कैबिनेट विस्तार के जरिए सीएम शिवराज मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय और जातीय बैलेंस बनाने की कोशिश में है। कैबिनेट विस्तार में जिन नेताओं के नाम चल रहे हैं, उनमें 1 ब्राह्मण और 2 ओबीसी नेता हैं। शिवराज कैबिनेट में इन्हें शामिल करके जातीय समीकरण साधने की कवायद के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन भी बनाने की रणनीति है। राजेंद्र शुक्ल मध्य प्रदेश के विंध्य से आते हैं, कि गौरीशंकर बिसेन महाकौशल से आते हैं। वहीं शिवराज सरकार में 10 राजपूत, 8 ओबीसी, 4 एसटी, 3 एससी और 2 ब्राह्मण मंत्री हैं। जाहिर है राजेंद्र शुक्ल और गौरीशंकर बिसेन जैसे नेताओं को कैबिनेट में शामिल कराकर शिवराज सरकार सियासी संदेश देने की कोशिश में है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या महाकौशल और विंध्य दोनों से ही क्षेत्र को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलने से बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही शिवराज कैबिनेट के विस्तार की खबरें तेज होने लगी है, जिसे लेकर सीएम हाउस में भी लगातार बैठकें हो रही है। हालांकि अभी कुछ नामों पर पेच फंसा हुआ है, जिसे लेकर आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मंथन हो सकता है। जैसे ही इन नामों पर मोहर लगेगी, शिवराज